जुनूबी हिंदुस्तान की अहम मजहबी मुकामात में शुमार होने वाली नांदेड़ के मालेगांव की सालाना यात्रा इस साल भी बड़े जोश व खरोश के साथ 19 दिसंबर से शुरू हो रही है। यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए नांदेड़ और लातूर के अरकान पार्लियामेंट रविंद्र चौहान और डॉक्टर शिवाजी बंडप्पा कालगे ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि यात्रियों के लिए बुनियादी सहूलतें, तहफ़्फ़ुज़ और दीगर ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मालेगांव में जिला परिषद के रेस्ट हाउस में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में नांदेड़ के एमपी रविंद्र चौहान और लातूर के एमपी डॉक्टर शिवाजी बंडप्पा कालगे, जिला कलेक्टर अभिजीत राउत, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीनल करनवाल और दीगर महकमों के अफसरान व मुअज़्ज़िज़ीन और मकामी मुंतज़मीन शरीक हुए। इजलास में पुलिस, तामीरात, सेहत, पानी की फराहमी और मोबाइल नेटवर्क समेत मुख्तलिफ महकमों के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर मालेगांव को बेहतर सहूलतों से आरास्ता करने के लिए कई अहम तजावीज़ पेश की गई, जिनमें मालेगांव को दर्जा अव्वल का मजहबी मुकाम करार देना, हाईवे पर ओवर ब्रिज की तामीर, मुस्तकिल हाईमास लाइट की तनसीब, मोबाइल नेटवर्क टावर्स की फराहमी, यात्रियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश का इंतज़ाम, साबिक़ वज़ीर आला विलासराव देशमुख की यादगार तामीर करना। नांदेड़ के एमपी रविंद्र चौहान ने इंतजामिया को यात्रियों की हिफाजत और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने ख़ास तौर पर पानी, पुलिस, सिक्योरिटी, ख़वातीन पुलिस की मौजूदगी और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने पर जोर दिया। लातूर के एमपी डॉक्टर शिवाजी बंडप्पा कालगे ने मालेगांव को अव्वल दर्जे का मजहबी मुकाम का दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करने का वादा किया। उन्होंने मवेशियों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी और यात्रा में शरीक फनकारों को एजाज़ से नवाजने की तजावीज़ पेश की। मालेगांव की यात्रा का आगाज़ 19 दिसंबर को देव सवारी पालकी के साथ होगा, जिसके तहत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। 30 दिसंबर को मवेशी, घोड़े, बकरी, मुर्गियाँ और दीगर जानवरों की नुमाइश होगी। 31 दिसंबर को कुश्तियों के शानदार मुकाबले होंगे। 1 जनवरी को रिवायती फ़नून का मेला और मुख्तलिफ मुकाबलों के इनामात की तकसीम होगी। 2 जनवरी लावनी फेस्टिवल, जिसमें मशहूर लावनी ग्रुप शिरकत करेंगे, और इसी तरह 3 जनवरी को भी अहम प्रोग्राम होंगे। मालेगांव की यात्रा हर साल बड़ी तादाद में यात्रियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और इस साल बेहतर सहूलतों और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ये एक यादगार मौका साबित होने की उम्मीद है। आज आपण इथं बऱ्याच गोष्टीवर चर्चा केलं, बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागाचा आढावा घेतला, काय कामं केली, काय राहिली, काय व्हायची आहेत। त्याच्यात मला वाटतं प्रामुख्याने 3-4 महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी आहेत। त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो लाईटचा आहे, इथं आताच उल्लेख केला किंवा लाईटचे फोकस आपल्याला या ठिकाणी लावले पाहिजे। मी आता जिल्हाधिकारी महोदयाशी चर्चा केली आणि आपण दरवर्षी लाईटचे फोकस लावतो। त्याच्यामध्ये सर आपल्याला जर एक टेंडरिंग सिस्टम करता आली आणि एक चांगल्या दर्जाचं सोलार सिस्टमवर चालणारे जे लाईट असतील किंवा आपल्या काहीच चालणारे आपल्या लाईट याच्यावर लाईट असतील, ते आपल्याला हायमास्ट टॉवर जर या ठिकाणी उभारता आले तर हायमास्ट टॉवरचं काय होईल, प्रकाश हा सर्व दूर जाईल आणि आपल्याला कुठेही कोणता यात्रेकरू जर फिरत असेल तर त्या ठिकाणी त्याला प्रकाशासाठी सोयीस्कर जाईल। सजेशनचा सन्मान योग्य पद्धतीने व्हावा आणि सगळ्या ज्या त्यांच्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करून ही यात्रा सक्सेसफुल करण्यासाठी सर्व स्तरावर आपण सर्वजण मिळून मदत करावी, असं एक आव्हान मी या निमित्तानं अधिकाऱ्यांना आणि प्रशासनाला करतो। गावकऱ्यांना सुद्धा म्हणजे हा एक आपलं वैभव पारंपरिकरित्या चालत आलेला आहे। माळेगावची यात्रा आम्ही सुद्धा लहानपणापासून फक्त ऐकत आलेलो आहोत आणि या माळेगावच्या यात्रेमध्ये या भागाचा खासदार म्हणून सहभागी होण्याचं सौभाग्य या निमित्तानं आम्हाला मिळतं, हे सुद्धा आम्ही आमचं भाग्य समजतो। आणि या माळेगावच्या यात्रेमध्ये सगळ्या दृष्टीने त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। आपण कसलीही काळजी न करता तुमच्या मागण्या आमच्यापर्यंत द्या। आम्ही प्रशासनाच्या माध्यमातून आणि आमच्या परीनं ज्या शक्य आहे त्या सगळ्या पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नक्कीच करू। जसं सल्ला म्हणजे सजेशन जसं वाघमारे साहेबांकडून आलं की आणि ग्रामपंचायतच्या वतीनं आलं की आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेबांचं स्मारक इथं झालं पाहिजे आणि विलासरावजी देशमुख हे आपल्या सगळ्या परिसराचेच नाही, अख्ख्या महाराष्ट्राचे एक म्हणजे
दिशादर्शक मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत आणि देशमुख कुटुंबियांचं हे हे तुमचं म्हणजे खंडोबाचं मंदिर हे त्यांचं पारंपरिक कुलदैवत राहिलेलं आहे. तर त्यांच्या